दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले लिक्विड रिसीवर। रेफ्रिजरेटिंग मशीन में लिक्विड रिसीवर का क्या काम होता है, ये लिक्विड रिसीवर कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मुख्यतः ये जो लिक्विड रिसीवर होते हैं, इस लिक्विड रिसीवर का प्रयोग बड़े ओपन टाइप रेफ्रिजरेशन प्लांटों में किया जाता है। अर्थात ये जो लिक्विड रिसीवर होते हैं, इस लिक्विड रिसीवर का आइस प्लांट, सेंट्रल एसी प्लांट, चिल्लर प्लांट, स्क्रू चिल्लर, ऐसे बड़े बड़े अमोनिया प्लांट के साथ इस लिक्विड रिसीवर का प्रयोग करते हैं। अभी ये जो लिक्विड रिसीवर है, ये लिक्विड रिसीवर खास करके लिक्विड की लेवल को स्थिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने अभी फिलहाल इस डायग्राम में देखा है कि ये जो एक लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर की बॉडी एक सिलेंडर यानी कि शेल के आकार की बनी हुई है। अर्थात एक ये सिलेंडर का खोल होता है, अर्थात ये अंदर से पूरा ओपन होता है और इसके ऊपर वाले भाग में गैस होता है, तो नीचे वाले भाग में लिक्विड होता है। क्योंकि गैस मतलब क्या है, हवा। तो हवा जो होती है हमेशा अपने वजन से हल्की होने के कारण ऊपर की ओर रहती है, और जो लिक्विड होता है ये अपने भार से अधिक होने के कारण हमेशा नीचे रहता है। तो ये जो लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर के कुछ निम्नलिखित भाग है जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। अर्थात ये जो लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर की ये जो बॉडी है, ये जो आपने यहाँ पर देखा, इस लिक्विड रिसीवर की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ये जो आपने यहाँ पर देखा, इसकी बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के धातु से बनाई जाती है, ताकि इसके अंदर अधिक मात्रा में लिक्विड रेफ्रिजरेंट और प्रेशर रहने की स्थिति में ये फट ना सके, इसके अंदर से गैस लीकेज ना कर सके, इसके लिए इसको एकदम मजबूत धातु से बनाया जाता है। अभी ये जो लिक्विड रिसीवर है, सबसे पहले हमने इसकी टैंक देखी। ये लिक्विड रिसीवर दोनों भी तरफ से यहाँ से ऐसे वेल्डिंग किया जाता है। इसके दो कवर्स होते हैं, एंड कवर और स्टार्ट कवर, दोनों को भी वेल्डिंग द्वारा वेल्ड करके अच्छी तरह से लीक प्रूफ बनाया जाता है। और इसमें मुख्य दो वॉल होते हैं, एक होता है इनलेट वॉल और दूसरा होता है आउटलेट वॉल। इनलेट यानी कि जहां से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस अंदर आता है, उसे हम कहते हैं इनलेट वॉल। इनलेट वॉल में से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस कंडेंसर के मार्फत इसके अंदर आता है, यानी कि इनलेट में आता है। और आउटलेट में अगर आप देख रहे हो, तो इस आउटलेट को हमने किंग वॉल या आउटलेट वॉल कहा है। ये किंग वॉल या आउटलेट वॉल लिक्विड रिसीवर के एकदम बॉटम की ओर से आता है, क्योंकि कंडेंसर की ओर से जब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस इसके अंदर आता है, तो ये हमेशा गैस लो टेम्परेचर गैस में होने के कारण इसका इनलेट ऊपर की ओर दिखा है। कंडेंसर से जब लिक्विड रिसीवर के अंदर में जो प्रेशर आता है, ये आसपास के तापमान के बराबर होता है। साधारणतः अपने आसपास की हवा का तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही ठंडा गैस जब लिक्विड रिसीवर के इनलेट में से लिक्विड रिसीवर में प्रवेश करता है, तो ये अंदर आते ही अपने आसपास की ठंडी हवा का स्पर्श लेता है, और आसपास की ठंडी हवा का स्पर्श लेने के कारण अंदर आने वाला गैस लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है। ये देखा कि इनलेट, यहाँ पर देखा आउटलेट। आउटलेट के ऊपर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ वॉल कनेक्शन दिए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे वॉल दिए गए, ताकि अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग इवेपोरेटर में हम यहाँ से लिक्विड को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक हाई प्रेशर मीटर दिया गया है, ताकि इस लिक्विड रिसीवर में कितनी मात्रा में गैस का प्रेशर है ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको बता दें कि ये जो लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर में साधारणतः 190 से 200 डिग्री पीएसआईजी प्रेशर होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अभी इसमें 190 से 200 डिग्री पीएसआईजी प्रेशर है। ये प्रेशर मीटर यहाँ से एक वॉल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ताकि आपको अगर कभी लिक्विड इस प्रेशर गेज में कुछ खराबी वगैरह हो दिखाई दे, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखा कि चार्जिंग वॉल। अभी चार्जिंग वॉल क्या करता है, तो लिक्विड रिसीवर के अंदर जब लिक्विड की लेवल कम हो जाती है, तो उस वक्त इसमें तुरंत एक अमोनिया रेफ्रिजरेंट यानी कि मशीन में जो भी गैस हो, वो गैस यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। साधारणतः हम कई मशीन में देखते हैं कि अगर उस मशीन में या रेफ्रिजरेशन मशीन के अंदर कभी गैस की कमी हो, तो हम हमेशा सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन की तरफ से गैस फिलअप करते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड रिसीवर है, बड़े बड़े ओपन टाइप प्लांटों में लिक्विड रिसीवर के द्वारा गैस चार्जिंग की जाती है। उसी तरह से यहाँ पर देखा एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अर्थात ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या काम होता है, लिक्विड रिसीवर में उचित मात्रा से, आवश्यक मात्रा से ज्यादा मात्रा में जब प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है, यहाँ पर एक स्टील या पीतल के धातु का एक बॉल बना होता है इस रिलीफ वाल्व के अंदर, जो प्रेशर बढ़ने की स्थिति में ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर उठता है, और ऊपर उठने से यहाँ से जो भी लिक्विड या जो भी गैस प्रेशर रहेगा, ये गैस प्रेशर इस आउटलेट लाइन द्वारा एक ड्रेन पाइप की सहायता से, मतलब एक गैस पाइप की सहायता से इसे टाकी के
अंदर छोड़ा जाएगा, जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के एक पानी के टंकी में छोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखा कि जो रिलीफ वाल्व है, ये रिलीफ वाल्व क्या करता है, जब लिक्विड रिसीवर का प्रेशर सामान्य हो तो उस स्थिति में ये अपने भार से अधिक होने के कारण डायरेक्टली नीचे गिरता है और यहाँ से इस वाल्व को बंद करता है। मतलब लिक्विड रिसीवर का प्रेशर जब आवश्यक मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको रिलीफ कर देगा, उसको निकाल देगा, और जब प्रेशर सामान्य स्थिति में आ जाएगा तो वापस अपनी सीट पर बैठकर उसको लॉक कर देगा। लाइक अपना प्रेशर कुकर, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सीटी ऊपर उठकर आवश्यक मात्रा से ज्यादा अगर प्रेशर रहेगा तो उसको रिलीज कर देती है। तो इसीलिए आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व करता है। मतलब एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है, एक हाई प्रेशर मीटर के लिए एक वाल्व दिया गया है, एक चार्जिंग वाल्व है और एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है। इसके अलावा मेन पार्ट्स जो है यहाँ पर साइड ग्लास दिखाए हैं। अब ये साइड ग्लास का काम क्या है, तो एक कांच लगी होती है, इस लिक्विड रिसीवर के ऊपर में ऐसे कांच लगी होती है और उस कांच के ऊपर ऐसे मार्किंग दिए जाते हैं ताकि इस रिसीवर के अंदर कितनी मात्रा में लिक्विड है, ये लिक्विड को चेक करने के लिए साइड ग्लास दी जाती है। अभी कैसे दिखाई देता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो गैस है ना, ये गैस तो हमेशा ऊपर की ओर ही रहता है, हवा हमेशा ऊपर रहती है, लेकिन लिक्विड नीचे रहता है। कभी कभी क्या होता है, मशीन में अगर ज्यादा मात्रा में कहीं में लीकेज हो या कंडेंसर में गैस सही तरह से प्रॉपर कंडेंसेशन में ना बदले, यानी कि प्रॉपर सही तरह से ठंडा ना हो, तो उस वक्त लिक्विड रिसीवर में सिर्फ गैस का प्रेशर बढ़ेगा। अगर गैस का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पर साइड ग्लास में जो अभी हमें लिक्विड दिखाई दे रहा है ना, ये लिक्विड ऐसे कम दिखाई देगा। तो वहां पर जो भी ऑपरेटर या जो भी मैकेनिक रहेगा उनको ये इस बात के ऊपर हमेशा निरीक्षण करते या देखते रहना है कि कहीं पे साइड ग्लास में प्रेशर कम तो नहीं बता रहा है। अगर कम बता रहा है तो उन्हें तुरंत यहाँ से चार्जिंग वाल्व की सहायता से उसके अंदर गैस चार्ज करना है। तो साइड ग्लास का मतलब, या साइड ग्लास क्यों प्रयोग करते हैं, तो लिक्विड रिसीवर के अंदर लिक्विड की लेवल कितनी है ये चेक करने के लिए साइड ग्लास लगाया जाता है। अभी ये तो हमने देखा कि लिक्विड रिसीवर क्या है और इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कि लिक्विड रिसीवर कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क। अभी काम करने के इसका सिद्धांत क्या है, तो इसको काम करने के लिए मुख्यतः इसके साथ ही इसके बाजू में एक जमीन के अंदर, ये जो आपने देखा अर्थ, इस जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है। लगभग 3 से 4 मीटर का ऐसे गड्ढा होता है जिसके अंदर एक टाकी डाली, मतलब पानी की टंकी टाकी डाली जाती है, और उसके अंदर इस पानी की टाकी को जमीन के अंदर डालने के बाद इसके आसपास से वापस ऐसे मिट्टी डाली जाती है और इस टाकी के अंदर पानी भर दिया जाता है। और यही पानी के टाकी के अंदर एक लिक्विड रिसीवर का प्रेशर रिलीफ वाल्व का पाइप इस रिसीवर टैंक के अंदर छोड़ा जाता है। आपको बता दें तो लिक्विड रिसीवर को ज्यादातर अमोनिया गैस के साथ प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस ये एक ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है जिसका फॉर्मूला है NH3। ये ज्वलनशील है, विस्फोटक है, इसकी गंध अधिक तीव्र है, जो सांस लेने पर आसपास के जो टेक्नीशियन रहेंगे, जो ऑपरेटर रहेंगे, बेहोश भी हो सकते हैं, या इतना ज्वलनशील है कि अगर ज्यादा मात्रा में लीकेज हो और इसके आसपास अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ हो, अगर कोई स्मोक वगैरह कर रहा है तो तुरंत आग भी पकड़ सकता है। उस स्थिति में ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट अगर लिक्विड रिसीवर के अंदर हो और उस लिक्विड रिसीवर की स्थिति में या गैस का प्रेशर अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, तो गैस का प्रेशर ज्यादा मात्रा में बढ़ने पर ये पूरे आसपास के एरिया को धमाका कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। उससे बचने के लिए हमें प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा मात्रा में या जो भी फालतू रेफ्रिजरेंट रहेगा, फालतू गैस जो रहेगा, तो उस गैस को यहाँ से वो रिलीफ कर देगा। और यही जो रेफ्रिजरेंट है, अगर इस रेफ्रिजरेंट को यहाँ से हमने हवा में छोड़ दिया तो हवा में छोड़ने से क्या होगा, इसके आसपास का पूरी हवा प्रदूषित हो जाएगी। इसके आसपास जो भी लोग रहेंगे, जो भी टेक्नीशियन रहेंगे, ये इनको सांस लेने में तकलीफ होगी, इनके आंख में ज्वलनशील होगा और सांस लेने में तकलीफ होने से बेहोशी आ जाएगी। ऐसे कई सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो उस वक्त इन धोखे से बचने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व के पाइप को एक पाइप की सहायता से पानी के टाकी के अंदर छोड़ा जाता है। मतलब ज्यादा मात्रा में अगर प्रेशर डिस्चार्ज भी हो या रिलीफ हो तो वो सीधा पानी में जाता है। पानी में जाने से इसके आसपास की हवा प्रदूषित नहीं होती, ना ही किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि रिलीफ वाल्व के आउटलेट पाइप को पानी के टाकी में ही छोड़ना चाहिए। अभी ये जो आपने देखा कि लिक्विड रिसीवर के आसपास अगर आप कभी काम कर रहे हो तो आपको हमेशा चेहरे के ऊपर फेस मास्क, गॉगल्स और हैंड ग्लोव्स इसका प्रयोग करना है। खास करके गॉगल्स और फेस मास्क तो आपको कंपलसरी
प्रयोग करना ही है। जैसे मैंने बताया कि अगर ज्यादा मात्रा में लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रेशर को रिलीव कर रहा है तो उस वक्त आपको वहां पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या आंखों में ज्वलन हो सकती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना। कंडेंसर से आने वाला हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस यानी कि अपने आसपास के तापमान के बराबर जो कंडेंसर में गैस ठंडा होता है वही गैस इसके इनलेट में आता है। यहाँ पर इसका एक वॉल लगा होता है, जब चाहे तो हम यहाँ से इसके वॉल को बंद करने पर जो गैस अंदर आ सकता था वो हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं। अगर इस वॉल को बंद करेंगे तो मतलब ये जो इनलेट वॉल है, इस इनलेट वॉल के स्टेम को या चाबी को अपने आवश्यकता के अनुसार हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जब तक ये मशीन के अंदर चालू है, मतलब मशीन के अंदर वर्किंग कंडीशन मशीन में जब लगाया जाता है तो यहाँ का वॉल आपका ओपन होता है, खुला रखते हैं। वॉल को खुला रखने से कंडेंसर से आने वाला हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, हमेशा ध्यान में रखना कि कंडेंसर के अंदर जो गैस होता है ये लो टेम्परेचर में होता है। कंडेंसर के आउटलेट से जो गैस आता है ये लो टेम्परेचर में आता है। तो लो टेम्परेचर मतलब कितना होता है, तो लगभग अपने आसपास के तापमान के बराबर हो जाता है। अपने आसपास का तापमान ना मौसम के अनुसार बदलते रहता है, अपने जो ऋतु है उन ऋतु के तापमान के अनुसार बदलते रहता है। तो नॉर्मल 30 से 33 डिग्री सेल्सियस का गैस जब इस लिक्विड रिजर्व के अंदर आएगा तो ये गैस में होने के कारण, गैस फॉर्म में होने के कारण ये ऊपर ही रहता है। लेकिन उसी स्थिति में जब इस गैस का संपर्क आसपास के तरल पदार्थ के साथ है तो आसपास का तरल पदार्थ अपनी ठंडी गैस पर इस गैस को देता है और ऊपर से आने वाला गैस वापस लिक्विड फॉर्म में बदलकर इस लिक्विड की टैंक में या लिक्विड रिजर्व में स्टोरेज हो जाता है। अभी कैसे हुआ तो हमेशा तरल पदार्थ ना नीचे गिरते हैं और हवा ऊपर ही रहती है, तो इसकी ना कुछ समय बाद ऐसे एक अपनी स्थान यानी कि लेवल कंट्रोल हो जाती है, ये अपने लेवल पे आ जाते हैं। अर्थात लिक्विड रिसीवर लिक्विड की लेवल को स्थिर करता है बल्कि गैस को ऊपर ही रखता है। तो इस लिक्विड रिसीवर के अंदर जो भी लिक्विड रहेगा ये तो अभी आपने देखा कि नीचे की ओर है, बल्कि इसके इनलेट में से ऊपर से गैस आता है और जो आउटलेट है ना, ये आउटलेट तो हमेशा नीचे ही दिया जाता है ताकि पूरा बॉटम तक कितना जो भी लिक्विड रहेगा तो ये लिक्विड यहाँ से जाएगा सीधा आउटलेट में। अब इस आउटलेट के वॉल को भी हम ओपन रखेंगे, तो ओपन रखने से क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड इस आउटलेट के द्वारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटर में। जैसे आपने यहाँ पर देखा है डिस्ट्रीब्यूटर में आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे ये लिक्विड आएगा तो अभी इस लिक्विड को ना अलग अलग लाइन में भेजा जाता है। देखो 1 2 3 4। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर मुख्य 4 वॉल्व है, 1 2 3 4। इसमें से जो पहला वॉल है ना, ये पहला वॉल ओपन है, दूसरा वॉल जो है ये क्लोज है, तीसरा वॉल है ये भी ओपन है और चौथा वॉल क्लोज है। मतलब इसमें से लगभग चौथा और दूसरा वॉल बंद है लेकिन पहला और तीसरा वॉल खुला है। मतलब क्या है, जब किसी आइस फैक्ट्री में इस वॉल को या इस लिक्विड रिजर्व को प्रयोग करते हैं तो उस आइस फैक्ट्री के अंदर या सेंट्रलाइज्ड प्लांट के अंदर ना कुछ टैंक यानी कि कुछ अलग अलग इवेपोरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1 नंबर का इवेपोरेटर और ये 3 नंबर का इवेपोरेटर, तो 1 नंबर और 3 नंबर के इवेपोरेटर के ऊपर जब हम लोड देंगे या इसके आसपास कोई गर्म पदार्थ रखेंगे तो हमें उस वक्त लिक्विड की आवश्यकता है, तो हम 1 नंबर और 3 नंबर के वॉल को ही ओपन करेंगे। मतलब 1 नंबर से आने वाला लिक्विड 1 नंबर के टैंक को लिक्विड सप्लाई करेगा और 3 नंबर से आने वाले लिक्विड के पाइप 3 नंबर के टैंक को लिक्विड सप्लाई करेगा। अभी केवल जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस 1 नंबर और 3 नंबर के टैंक में जाने से केवल यहीं पर इवेपोरेशन होगा, यहीं पर ठंडा होगा। जब हमें मान लो कि गर्मी के मौसम में सभी टैंक को चालू रखना है, 1 3 2 4, इनके वॉल को भी अगर चालू रखना है, इनके टैंक को भी अगर चालू रखना है, तो हम जो 1 नंबर और 3 नंबर के वॉल को जो 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर के वॉल को जो बंद रखे थे इसको भी हम ओपन करेंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जिस इवेपोरेटर को लिक्विड की आवश्यकता है, जिस इवेपोरेटर को लिक्विड की आवश्यकता है उसी इवेपोरेटर में लिक्विड को सप्लाई करेगा। कभी अगर मान लो कि ज्यादा मात्रा में ठंड है, सर्दी के मौसम में उस वक्त हमें ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती तो हम कई सारे वॉल को बंद रखते हैं, केवल एक ही वॉल को चालू रखते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है,
अगर आपको आवश्यकता है तो वॉल्व को चालू करेंगे, उसी वक्त लिक्विड उस इवेपोरेटर में जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से अलग अलग लाइन में, अलग अलग ब्रांच में लिक्विड को हम सप्लाई कर सकते हैं। जब लिक्विड रिसीवर से डिस्ट्रीब्यूटर के मार्फत ये लिक्विड सबसे पहले जाता है आपके ड्रायर में, ड्रायर उसके बाद जाता है एक्सपेंशन वॉल में, और एक्सपेंशन वॉल के बाद ये गैस जाता है आपके इवेपोरेटर में। मतलब लिक्विड रिसीवर कहां पर लगाया जाता है? तो लिक्विड रिसीवर को कंडेंसर का आउटलेट और ड्रायर का इनलेट, कंडेंसर का आउटलेट और ड्रायर का इनलेट यानी कि आरसीडी का इनलेट। ड्रायर किसी सिस्टम में ड्रायर लगाया जाता है तो किसी सिस्टम में डायरेक्टली आरसीडी आता है यानी कि एक्सपेंशन वॉल होते हैं। तो लिक्विड रिसीवर को खास करके कंडेंसर के आउटलेट पे और ड्रायर या आरसीडी की इनलेट में लगाया जाता है। ये जो लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर का आपने अभी यहाँ पे इसे काम देखा, ये कैसे दुर्घटना होने के समय में हमें बचाता है ये भी देखा। अभी इसके फायदे देखने। ये जो लिक्विड रिसीवर है, इस लिक्विड रिसीवर को लिक्विड की लेवल को स्थिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह ये लिक्विड रिसीवर को रेफ्रिजरेटिंग मशीन में अगर हमें कभी कुछ काम करना हो तो लिक्विड को पंप डाउन करने के लिए या गैस को स्टोरेज करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो मान लो कि मुझे 1 नंबर का इवेपोरेटर जो है, इस इवेपोरेटर का एक्सपेंशन वॉल का कुछ काम करना है। मान लो कि जो 1 नंबर का जो इवेपोरेटर है, इस 1 नंबर के इवेपोरेटर टाइम में कुछ टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, मतलब ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि 1 नंबर का जो वॉल्व है, इस वॉल्व को भी यहाँ से बंद करेंगे। अगर इस वॉल को बंद किया तो उस वक्त यहाँ से लाइन को ओपन कर सकते हैं या एक्सपेंशन वॉल के यहाँ से पाइप को खोल सकते हैं और इसको हम लोग चाहो तो नया लगा के वापस इसको फिटिंग कर सकते हैं। मान लो कि अभी हमने यहाँ पर कुछ नया एक्सपेंशन वॉल लगा के इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जब हम यहाँ से वॉल को खोलेंगे तो उसी समय यहाँ से जो भी लिक्विड रहेगा इस एक्सपेंशन वॉल में आएगा। मतलब क्या है, अगर मुझे मशीन में, चालू मशीन में कभी कुछ काम करना पड़ा तो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के मार्फत हम लाइन को बंद कर सकते हैं। अर्थात लिक्विड रिसीवर चालू मशीन में अगर कभी कुछ काम करना हो तो हमें काम करने में सहायता दे सकता है, लिक्विड की लेवल को स्थिर कर सकता है, ये गैस को कुछ उचित मात्रा तक सेट कर सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रेशर हो तो दुर्घटना होने से बचाता है। गैस को कभी कभी अगर इस सिस्टम के अंदर गैस की कमी आ जाए तो हमें गैस की कमी निर्देशित करता है। गैस फिलिंग करने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व दिया जाता है तो हम इमीडिएटली इसके अंदर गैस भी भर सकते हैं। कभी अगर मान लो आपका जो प्लांट है, इस प्लांट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक आपको लेके जाना है, मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में लेके जाने का है। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी ये जो प्लांट है अभी मुंबई में और आपको जाने का है गुजरात में, तो उस वक्त आप आखा प्लांट उठा के लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। तो उस स्थिति में हम लिक्विड रिसीवर के अंदर पूरे प्लांट के गैस को स्टोरेज कर सकते हैं। कैसे होगा? जब लिक्विड रिसीवर का जो किंग वॉल होता है, इस किंग वॉल को यदि हमने क्लोज किया, पंप डाउन करने के समय में इसको हमने क्लोज किया, तो क्लोज करने से इसका वॉल है यहाँ पर पूरा ऐसे लॉक हो जाएगा। वॉल लॉक होने से अभी गैस तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड तो आगे जाएगा नहीं। रेफ्रिजरेटर मशीन चालू होने पर इनलेट से आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें इस लिक्विड रिसीवर के अंदर हम आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। जब प्रेशर मीटर के ऊपर या प्रेशर गेज के ऊपर हमें सही मात्रा में प्रेशर बताएगा तो उस वक्त हम इनलेट के वॉल को भी बंद करेंगे। मतलब जैसे हम स्प्लिट एसी को पंप डाउन करते हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम को जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग करना हो तो हम गैस को लॉक करते हैं ताकि हम वापस वही गैस को, वही सिस्टम को सही तरह से चालू रख सकते हैं। तो ऐसे ही लिक्विड रिसीवरिंग में भी किया जाता है। जो भी आपका प्लांट रहेगा तो प्लांट के सभी रेफ्रिजरेंट गैस को एक लिक्विड रिसीवर के टैंक में स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज करके हम आसानी से अपने प्लांट को दूसरे स्टेट में या कहीं दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं और वहां पर वापस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब ट्रांसपोर्टेशन में सही तरह से उसको ले जाकर अपने स्थान पर फिट करके उसी लिक्विड रिसीवर द्वारा अपने प्लांट को चालू कर सकते हैं। जब ऑफ सीजन में आपको मशीन के अंदर कुछ रिपेयरिंग करना हो, कुछ मेंटेनेंस करना हो, तो उस मेंटेनेंस करने के समय में भी हम लिक्विड रिसीवर के अंदर गैस को स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये लिक्विड रिसीवर के फायदे हैं। अब ये लिक्विड रिसीवर कहां पर लगाते हैं? ये जो लिक्विड रिसीवर होता है, इस लिक्विड रिसीवर को ज्यादातर आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, स्क्रू प्लांट और सेंट्रल एसी प्लांट इसके अंदर लगाया जाता है। अधिकतर इस लिक्विड रिसीवर का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांटों में किया जाता है।
बाकी साधारणतः जो सेमी हेर्मेटिक या ओपन टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं, इस कंप्रेसर के साथ इस लिक्विड रिसर को प्रयोग करते हैं। ये जो लिक्विड रिसर होते हैं, लिक्विड रिसर को सील्ड यूनिट कंप्रेसर के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सील्ड यूनिट कंप्रेसर के अंदर या अपने फ्रिज और एसी के अंदर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, तो उस मशीन में या अपने फ्रिज, एसी या डिफ्रीजर, वाटर कूलर, इसके अंदर गैस की मात्रा कम होती है, और ये जो गैस होते हैं साधारणतः ज्वलनशील नहीं होते। जबकि देखा जाए तो ये जो बड़े सेंट्रलाइज यानी कि जो कमर्शियल मशीन्स होती है, इन कमर्शियल मशीन्स में गैस की मात्रा अधिक होती है, ज्वलनशील गैसेस होते हैं, उस वक्त मेंटेनेंस अधिक होता है, खर्चा अधिक होता है। तो उन सबके नुकसान से बचने के लिए हमें लिक्विड रिसर प्रयोग करना है। तो लिक्विड रिसर हमेशा कमर्शियल रेफ्रिजरेशन मशीन के साथ प्रयोग करते हैं। जहां पर व्यापार उद्योग प्रोडक्शन होता है, वो ऐसी जगह पर लिक्विड रिसर का प्रयोग करते हैं। और जो अपने घरेलू उपकरण हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, एसी हुआ, डिफ्रीजर, वाटर कूलर इत्यादि मशीन्स में सील्ड यूनिट कंप्रेसर होने की वजह से इस लिक्विड रिसर का प्रयोग नहीं करते। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड रिसर अगर आपको यूज करना है तो मशीन्स कौन सी है, कौन सी मशीन में गैस कौन सा चार्ज किया है, गैस की मात्रा कितनी है, इन सब की जांच लेकर ही आपको लिक्विड रिसीवर प्रयोग करना है। और हमेशा लिक्विड रिसीवर को मतलब खुली हवा में ही रखना है। इस लिक्विड रिसीवर को एक बंद कमरे में नहीं लगाना है, क्योंकि इस लिक्विड रिसीवर के अंदर से ना कहीं से गैस हल्का थोड़ा बहुत तो निकल जाता ही है। उस तो अगर ऐसा ज्वलनशील गैस रहेगा तो आसपास की हवा को पूरा प्रदूषित कर सकता है, आसपास मतलब ये कुछ एक्सीडेंट भी बना सकता है। तो हमेशा ये जो लिक्विड रिसर होते हैं, इस लिक्विड रिसर को ओपन स्पेस में ही लगाना है, खुली जगह में ही लगाना है। जिससे क्या होगा, अगर प्रेशर रिलीफ वॉल्व की सहायता से कभी गैस रिलीज भी हुआ तो सीधा आपके पानी के टैंक में जाएगा। अगर अदर वॉल्व से कहीं से हुआ तो खुली जगह में होने के कारण ये आसपास की हवा में थोड़ा सा फैल सकता है। मतलब जो नुकसान होना चाहिए उस नुकसान से बचना है तो इस लिक्विड रिसर को खुली जगह में ही प्रयोग करना है। तो ये होता है लिक्विड रिसीवर। ऐसे ही अगर आपको अलग अलग कुछ वीडियोस देखने हैं लिक्विड रिसीवर जैसे बड़े सेंट्रलाइज प्लांट हो या कुछ व्यापारिक मशीन्स हो या कुछ घरेलू मशीन्स हो, उस मशीन्स के कोई वीडियोस के बारे में या कोई पार्ट्स के बारे में अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।